जय माँ डाँट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ लौंग के ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही सरल, कह सकते हो आप बहुत ही सस्ते। सस्ते इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर घर में लौंग उपलब्ध होना आसानी से मुमकिन है और हर किचन में, हर गृहिणी के पास लौंग किचन में रहती है। और लौंग ऐसी चीज़ है ना, कहते हैं उसे जला दो तो घर की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से मेरे पास जब सवाल आ रहे थे गुरुजी हमारे पास ऐसा क्यों होता है बार-बार कि हमारे बनते-बनते काम बिगड़ जाते हैं? बिल्कुल 99% काम हो चुके होते हैं और 1% ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल काम बिगड़ जाता है। तो कब और कैसे हम इस काम को सुधार सकते हैं और क्या कर सकते हैं जिससे इससे आपके बिगड़े काम भी बन जाएँ, घर की नेगेटिविटी भी दूर हो जाए। अगर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा, तो ये जो लौंग के सरल उपाय मैं बताऊँगा ना, इससे 101% आपके घर की नेगेटिविटी खत्म होगी और बिगड़े काम ज़रूर बनेंगे। क्योंकि शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन की ना कई सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। इसी प्रकार से लौंग से कुछ जुड़े हुए उपाय या टोटके कह लीजिए, बहुत ही कारागार हैं और बहुत ही प्रचलन में है क्योंकि पिछले कई सालों से ये उपाय करे जाते हैं और जैसे कहते हैं ना दादी माँ के नुस्खे, तो वैसे ही ये पुराने ज़माने से चले आ रहे ऐसे टोटके हैं, जो करने से आपको 100% चेंज मिलता है अपनी लाइफ में। अब सबसे पहला जब सवाल आता है कि जब आपका काम अगर कोई है और काम में आपकी रुकावट आ रही है, आपकी नेगेटिविटी आ रही है, आपकी टोक लग गई है और वो बन नहीं रहा है। तो यदि आपके काम में रुकावट आ रही है ना, आपने क्या करना है इसके लिए आप भगवान गणेश की प्रतिमा या मूर्ति को अपनी दुकान या फिर कार्य क्षेत्र में दाएँ ओर स्थापित कर लीजिए। इसके बाद उन्हें लौंग और सुपारी अर्पित करें। इसके साथ ही जब भी आप किसी ज़रूरी काम से बाहर जाएँ, तो आपने क्या करना है, साथ में सुपारी और लौंग साथ में ले जानी है और जब भी वापस आओ ना, तो वापस आकर इन्हें गणेश जी को अर्पित कर देनी है। ऐसा करने से आपके जितने भी रुके हुए कार्य होंगे ना, आपके काम बनने लग जाएँगे। इस विधि को आप अपने आप भी हमेशा अपना सकते हो, जब भी आप किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर निकलें। बहुत कारागार, बहुत माना हुआ और बहुत ही पुराना उपाय है। आप करेंगे तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अब अगली जो उपाय की बात करूँ, तो जो लौंग का उपाय है वो मंगलवार के दिन हनुमान जी को याद करते हुए नींबू के ऊपर क्या करनी है, 4 लौंग आपने गाड़ देनी है। मतलब और जब भी किसी ज़रूरी काम से बाहर जाएँ, तो इस नींबू को अपनी जेब में रख लेना है। ऐसा करने से आपके जो भी जिस कार्य में आप जा रहे हो ना, जिस कार्य के लिए जा रहे हो, उसमें आपको 101% सफलता मिलेगी। वहीं सुबह और शाम आरती के दौरान एक दीपक में लौंग और कपूर ज़रूर जलाएँ। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है, जितनी भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है और साथ ही साथ जिस क परिवार में ये कार्य करा जाता है रोज़ विधि-विधान से उस घर की मुखिया, उस घर के परिवार में खुशियाँ बनी रहती है और एकजुटता बनी रहती है। वहीं अगर मैं धन लाभ की बात करूँ कि धन आपको चाहिए, पैसों से रिलेटेड अगर कोई परेशानी आप फेस कर रहे हो ना, तो आपने क्या करना है, आपने बजरंगबली जी के पास जाना है, मंदिर में चले जाओ और मंदिर में जाके आपने उनके समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाना है। उसमें 2 लौंग डालनी है जिसमें फूल हों, टूटी-फूटी ना हो। जब भी आप लौंग का प्रयोग करें ना, पूरा चेक करना है टूटी-फूटी ना हो, फूल बना हो। इससे क्या होगा, शत्रुओं का नाश होता है। और वहीं धन लाभ के लिए भी पूजा के दौरान दीपक में लौंग डालकर जलाने से घर में धन और समृद्धि आती है और जितनी भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। अगर आपके अटके हुए पैसे, रुके हुए पैसे हैं, पैसों का कर्जा बहुत हो गया, तो ये सारी समस्याएं इस लौंग के उपाय से आपकी सरलता से पूर्ण हो सकती है। दूसरा जो उपाय है, एक कार्य आपको रोज करना चाहिए। आपने क्या करना है, जब भी आप रात में सोए ना, अगर अफोर्ड कर सकते हो, मैं जबरदस्ती नहीं बोलूंगा, परंतु जो ये उपाय अगर कारागार उपाय जिसे बोलते हैं ना, काम करने वाला उपाय, तो करता वैसे वो इसी तरीके से आपने क्या करना है, एक चांदी की ना छोटी-सी कटोरी लेनी है, बिल्कुल छोटी-सी कटोरी ले लो, उसमें 2 लौंग और 2 कपूर डालने हैं। रात में सोने से पहले अपनी किचन में साफ-सफाई करके जूठे बर्तन ना छोड़ें, नल ना टपक रहा हो, आपने क्या करना है साफ-सुथरा करके सिंक के पास में ही चांदी की कटोरी में 2 लौंग और 2 कपूर डाल के उन्हें जला देना है। जब तक 5 मिनट तक वो शांत ना हो तब तक आपने सोना नहीं है, उसके बाद आप सो जाएँ, कहीं इधर-उधर नहीं जाना है, ठीक है? इससे क्या होगी, लक्ष्मी माँ प्रसन्न होगी, धन-धान्य से आपका घर का भंडारा भरेगा,
और कितनी भी रोग दोष हो, नेगेटिविटी हो, कलेश होता हो, वो सब खत्म होने लग जाएगा। बट इसे क्या करना है, आपने रोज करना है। अगर रोज नहीं कर सकते तो मंगलवार के मंगलवार करो, मंगलवार नहीं कर सकते शनिवार के शनिवार करो, और मंगलवार शनिवार जोड़े में भी कर लोगे तो भी बहुत अत्यंत फलदायी होता है। तो इस तरीके से आपकी घर की जितने ब्लॉकेजेस हैं, जितनी नकारात्मक ऊर्जा है, जितने दोष हैं, वो सभी दोषों से आप मुक्त होते हो। तो इनको कंटिन्यू करते रहोगे ना, ये लौंग के उपाय, तो आपकी ईज़िली ये सॉल्यूशन हो जाएँगे। इसके अलावा अगर चांदी की कटोरी आप प्रयोग में नहीं ला सकते, तो आप क्या कर सकते हो, मिट्टी का एक साफ-सुथरा दिया, टूटा-फूटा ना हो, कहीं से क्रैक ना हो, उसका प्रयोग आप कर सकते हो। 2 लौंग, 2 कपूर डाल के रात में सोने से पहले आपने उसे प्रज्वलित करना है और प्रार्थना करनी है कि धन-धान्य से इस घर के भंडारे भरे रहें और जितनी भी नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, वो समाप्त हो जाए। अब ऐसे आपको और उपाय या कोई भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, अगर आपके उपाय कभी काम नहीं कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कराना है। इंस्टा कॉल की सेम आईडी है जो ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, वहाँ मैसेज करें, अपॉइंटमेंट बुक कराएँ, पेमेंट करके बात करें, जो भी प्रॉब्लम होगी 100% आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। इसके अलावा आपसे यही प्रार्थना है, दरबार से बने रहें और माँ डाँट काली आपके अंधन के भंडारे भरे, और ऐसी और वीडियोज़ अगर आपको चाहिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।